हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट यूनिक आर्टिकल्स यूजिंग ओपन एआई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अमेजिंग ऑटोमेशन जिसकी मदद से आप यूनिक आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं एआई की मदद से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट में टाइटल ऐड करना है, टॉपिक ऐड करना है अपने आर्टिकल का, और सेम टॉपिक पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर जो आर्टिकल या ब्लॉग आपने जनरेट किया है वो जाके पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे, वो भी ऑटोमेटिकली। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस को, इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस का, तो ये ऑटोमेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जब भी आपको यूनिक आर्टिकल जनरेट करने होंगे, आपको सिर्फ गूगल शीट पे टाइटल ऐड कर देना है और आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। जैसे टाइटल आप ऐड करेंगे, ओपन एआई उस पे एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया ब्लॉग का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई उस सेम टाइटल पे एक नया ब्लॉग जनरेट कर देगा और फिर वो सेम ब्लॉग जाके पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं जनरेट यूनिक आर्टिकल्स यूजिंग एआई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं वर्डप्रेस पे 100% यूनिक आर्टिकल्स के साथ नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। अब जो यूनिक आर्टिकल्स हैं ये हम जनरेट करते हैं ओपन एआई की मदद से। तो देखिए मैंने क्या करके रखा है, मैंने सिंपल सी एक गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है वर्डप्रेस पोस्ट, और इस गूगल शीट में केवल मैं टाइटल ऐड कर देता हूं अपने आर्टिकल का, अपने ब्लॉग का। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया, इंस्टेंटली क्या होगा, ओपन एआई उस पर एक यूनिक आर्टिकल जनरेट कर देगा। फिर जो आर्टिकल जनरेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और फिर जो पोस्ट क्रिएट हुई है वर्डप्रेस पे उसका जो यूआरएल है, जो नई पोस्ट का लिंक यूआरएल है, वो ऑटोमेटिकली जाके ऐड भी हो जाएगा मेरी उसी गूगल शीट पे जहां पे मैंने टाइटल ऐड किया था अपने यूआरएल का। इसका मतलब जैसे ही आप टाइटल ऐड करेंगे ओपन एआई उस पर आर्टिकल जनरेट करेगा, वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट होगी और जो पोस्ट का यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली यहां ऐड होगा ताकि आप डायरेक्टली इस गूगल शीट से अपने पोस्ट को देख भी सके लिंक ओपन करके। तो इस टाइप का एक ऑटोमेशन यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। गूगल शीट में जब तक मैं टाइटल ऐड नहीं करूंगा तब तक हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई इस पे कोई आर्टिकल जनरेट नहीं करेगी, और जब तक कोई नया आर्टिकल जनरेट नहीं होगा तब तक वर्डप्रेस पे नई पोस्ट भी क्रिएट नहीं होगी।
इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक होती है जो कि हमारी होगी गूगल शीट। एक्शन एप्लीकेशन आप कितनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे ही गूगल शीट में नई रो आप ऐड करेंगे, कोई नया आर्टिकल का टाइटल ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए गूगल शीट्स को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, यह एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी गूगल शीट के आर्टिकल का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना है आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इसी की मदद से आप अपनी गूगल शीट को कनेक्ट कर पाएंगे पब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे, वापस क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, तो पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो देखिए जो पब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। अब कॉलम बी तक का पूरा डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे, और जैसे ही मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर चुका, आप देख सकते हैं। अब क्लिक करना आपको सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली। इसके बाद ये बॉक्स मैंने किया है बंद, लेकिन आपको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट पे नई रो में कोई भी डेटा एंटर करेंगे तो वो जो नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है। तो अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वापस पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था टाइटल। इसी पर्टिकुलर टाइटल पे मुझे नया आर्टिकल जनरेट करना है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, स्प्रेडशीट का नेम था वर्डप्रेस पोस्ट, और ये थी हमारी स्लग आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी आपको गूगल शीट में कोई नया आर्टिकल का टाइटल ऐड करना होगा तो उसकी पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। अब जो हमको टाइटल मिला आर्टिकल का, इस पर्टिकुलर टाइटल पे हम एक नया आर्टिकल जनरेट करेंगे। और आर्टिकल हम कहां से जनरेट करेंगे? आर्टिकल हम जनरेट करेंगे ओपन एआई की मदद से। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी ओपन एआई, एक्शन इवेंट मेरा होगा चैट जीपीटी। अब क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही ये आपसे यहाँ पे मांगेगा टोकन। अब ये टोकन आपको कहां से मिलेगा? टोकन के लिए आपको क्लिक करना है साइपर लिंक पे, और आप पहुंच जाएंगे ओपन एआई की एपीआई की स्पीच पे। वहां से आपको एक नई एपीआई की जनरेट करनी है, यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए ये स्टेप पे पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा ओपन एआई का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपना एआई मॉडल चूज करना है कि किस पर्टिकुलर एआई मॉडल से आप नया आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं। तो देखिए जो लेटेस्ट मॉडल है उसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ये मेरा एआई मॉडल। इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट, मतलब यहाँ पे हमको ओपन एआई को कमांड देनी है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए ओपन एआई से एक नया आर्टिकल में
जनरेट करवाना चाहता हूं और आर्टिकल का टाइटल मैंने ऐड करके रखा अपनी गूगल शीट में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। पर क्योंकि यहाँ पे मैं एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूं तो आर्टिकल का जो प्रॉम्प्ट है, पहले मेरे को प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, फिर हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो देखिए प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट अ ब्लॉग ऑन। मुझे एक ब्लॉग जनरेट करवाना है, एक आर्टिकल जनरेट करवाना है, और जो टाइटल है, अब टाइटल को हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे हम मैपिंग का? क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे और देखिए गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और देखिए ये था हमारा टाइटल। इस पर्टिकुलर टाइटल पे मुझे एक नया ब्लॉग जनरेट करवाना है, तो सेम टाइटल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे अपने आर्टिकल का, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया टाइटल आपने ऐड किया है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप ओपनएआई क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया आर्टिकल, एक नया ब्लॉग जनरेट कर देगा और फिर वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। और ये जो मैंने कमांड दिया मैन्युअली टाइप करके, ये कमांड हमेशा स्टैटिक रहेगी, परमानेंट रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, केवल यहाँ पे जो टाइटल मैंने ऐड किया है सिर्फ ये टाइटल यहाँ पे चेंज होगा। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ओपनएआई सेम टाइटल पे एक नया ब्लॉग यहाँ पे जनरेट कर देगा और फिर जो ब्लॉग यहाँ पे जनरेट हुआ है ओपनएआई की मदद से, उसी की मदद से हम वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट कर देंगे। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम टाइटल पे एक नया आर्टिकल जनरेट हो चुका है। तो देखिए ये है हमारा पूरा कंटेंट और देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब ओपनएआई ने अपना काम यहाँ पे कर दिया। आप देख सकते हैं बड़ा सा ब्लॉग यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसी ब्लॉग को हम पोस्ट करेंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। पूरा ब्लॉग यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपनएआई, वो भी सही से काम कर रही है। अभी तक हमने क्या किया है, गूगल शीट पे हमने टाइटल ऐड किया, सेम टाइटल पे ओपनएआई ने यहाँ पे आर्टिकल जनरेट कर दिया है। अब इस आर्टिकल को हम पोस्ट करेंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे और एक और एक्शन एप्लीकेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि होने वाली है वर्डप्रेस, जहां पे हम नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो एक्शन इवेंट सबसे पहले आपको चूज करना है। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ पोस्ट, क्योंकि नई पोस्ट पे क्रिएट करना चाहता हूं। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है और फिर आपको फिल करना है बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और जो ऊपर आप यूआरएल देख रहे हैं ये यूआरएल आपको कॉपी करना है /wp3 तक। ये होता है आपका बेस यूआरएल। इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है पोस्ट टाइप। क्या आज आप वर्डप्रेस पे क्या करना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस पे नई पोस्ट पे क्रिएट करना चाहता हूं तो पोस्ट टाइप मेरा रहेगा पोस्ट। मैंने आप इसको कर लिया चूज। इसका बाद आता है पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का कंटेंट। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे। गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारी पोस्ट का टाइटल। इस सेम टाइटल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। क्यों मैंने यूज किया मैपिंग का, इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। मतलब जब भी आप गूगल शीट पे नया आर्टिकल का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आता पोस्ट का कंटेंट। तो ओपनएआई से जो ब्लॉग हमने जनरेट किया था वो सेम ब्लॉग को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ओपनएआई जो कि हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारा मैसेज कंटेंट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब आती है सिलेक्ट वैल्यू। तो गूगल शीट पे सिलेक्ट वैल्यू भी मैंने ऐड करी थी, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। स्टेटस हम रखेंगे पब्लिश। फीचर्ड मीडिया आईडी को हम छोड़ देंगे ब्लैंक, कोई भी मीडिया फाइल में इसके साथ ऐड नहीं करना चाहता हूं। फॉर्मेट हम रखेंगे स्टैंडर्ड। कमेंट स्टेटस हम रखेंगे ओपन। देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। ऑथर आईडी मैं यहाँ पे चूज करूंगा एडमिन। इसके बाद की जो फील्ड्स है मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और देखिए वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। ये थी हमारी स्लैक वैल्यू, ये था हमारी पोस्ट का परमा लिंक। तो पहले चलते हैं हम वर्डप्रेस के अकाउंट पे, चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। और देखिए एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है, मिस्टिकल मार्वल्स अ जर्नी थ्रू इंडियाज हिडन ट्रेजर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सेम पोस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी। ये था हमारी पोस्ट का परमा लिंक। जैसे इस परमा लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉग हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका मतलब एक यूनिक आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हुआ है ओपन एआई की मदद से। केवल मैंने गूगल शीट में टाइटल ऐड किया है, सेम टाइटल से ओपन एआई ने एक आर्टिकल जनरेट किया और पोस्ट कर दिया हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब जो पोस्ट हमने क्रिएट करी है, इस पोस्ट का जो लिंक है इसको मैं अपडेट करना चाहता हूं अपनी उसी गूगल शीट पे जहां पे मैंने आर्टिकल ऐड किया है। तो हम यहाँ पे एक और एक्शन एप्लीकेशन ऐड करेंगे और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स। यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट। एक्शन इवेंट मेरा होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि गूगल शीट के इस पर्टिकुलर सेल में वैल्यू मुझे अपडेट करनी है। तो मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन और वापस मैंने गूगल शीट्स को कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जो हमारी पोस्ट का लिंक है उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो स्प्रेडशीट हमारी थी वर्डप्रेस पोस्ट, आप देख सकते हैं यही थी हमारी स्प्रेडशीट वर्डप्रेस पोस्ट शीट। हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। अब आती है रेंज। रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले रेंज फिल करनी है। तो देखिए जो हमारा कॉलम है वो है कॉलम सी। इस पर्टिकुलर कॉलम में मुझे वैल्यू ऐड करनी है और रो हमारी है रो 2। अब देखिए रो हमेशा यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि कल को जब आप रो 4 में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो उसी टाइटल के आगे आप उसका लिंक ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस पे उसी टाइटल पे एक नई पोस्ट क्रिएट होगी। तो टाइटल के आगे आप लिंक चाहते हैं तो रो हमेशा यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो रो इंडेक्स को हमको मैप करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट के ऑटोमेशन वर्कफ्लो में। कॉलम हमेशा यही रहेगा, कॉलम कभी चेंज नहीं होगा, कॉलम हमेशा सी ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉलम सी। देखिए कॉलम इसलिए स्टैटिक रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो लिंक है वो हमेशा कॉलम सी में ही ऐड होगा। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, रो इंडेक्स हमेशा यहाँ पे चेंज होगा। तो रो इंडेक्स को यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारा रो इंडेक्स 2, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए जब भी आप गूगल शीट में नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो रो इंडेक्स हमेशा यहाँ पे चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे भी रो इंडेक्स मैंने मैप किया है तो हमेशा उसी रो इंडेक्स के आगे ही लिंक ऐड होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट का। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब जो वैल्यू आपको अपडेट करनी है वो वैल्यू आपको यहाँ पे मैप करनी पड़ेगी। तो वर्डप्रेस जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और जो हमारी पोस्ट का परमा लिंक था इस लिंक को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे आप पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो लिंक है अपडेट हो जाएगा हमारी गूगल शीट पे। और देखिए सेम लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो चुका है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो सेम वर्डप्रेस की पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो अभी अभी आपके सामने यहाँ पे आपने क्रिएट करी थी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो कि बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन है, जिससे आप 100% यूनिक आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे नए ब्लॉग्स और आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। सिर्फ गूगल शीट में आपको टाइटल ऐड करना है, ओपन एआई सेम टाइटल पे एक आर्टिकल जनरेट करेगा, सेम आर्टिकल आपकी वर्डप्रेस पे एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगा और फिर जो वर्डप्रेस की पोस्ट का यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा आपकी गूगल शीट में। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और एक नया टाइटल और स्लग वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूं। फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए नया टाइटल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं, अनलॉकिंग एफिशिएंसी द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। ये हमारा टाइटल। स्लग वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं। देखिए स्लग वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपको याद होगा यही हमारा ट्रिगर कॉलम था, कॉलम बी। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहां से ट्रिगर होगा। इस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट करेगा, फिर वो सेम आर्टिकल जाके पोस्ट होगा हमारी वर्डप्रेस पे और फिर जो वर्डप्रेस की पोस्ट का यूआरएल है वो अभी आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगा। और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक आके ऐड हो चुका आपके सामने। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो सेम पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो अभी अभी यहाँ पे क्रिएट हुई है। देखिए अनलॉकिंग एफिशिएंसी द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ टाइटल और स्लग वैल्यू यहाँ पे ऐड करी। आप देख सकते हो उसके ऊपर इतना बड़ा सा आर्टिकल, एक यूनिक आर्टिकल हमारे वर्डप्रेस पे एज अ पोस्ट क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब ओपन एआई ने अपना काम सही से किया है। ओपन एआई ने सेम टाइटल पे एक आर्टिकल यहाँ पे जनरेट किया है और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है।
तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।